दोस्तों, गजा को लेकर के, फलस्तीन को लेकर के इजराइल की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने जा रही हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद से ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका तक तिलमिला गया है। दोस्तों, क्या ऐसा हुआ है वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि अब नेतन्याहू और उसकी पत्नी सीधे तौर पर बहुत बुरा फंस गई है। कैसे फंस गई है, क्या कुछ ऐसा हुआ है नेतन्याहू की पत्नी को लेकर के, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे भी पहले मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखिए। סופר בספר שלו נראה טוב, כף רגל, אני לא ראש, יש לי כאבים בידיים וברגליים. משתחרר ואני לא מצליח לעמוד, ללכת לשירותים ואני לא מצליח. दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जो रोता बिलखता हुआ आप जो सैनिक देख रहे हैं, जो व्यक्ति देख रहे हैं, दरअसल ये वो इजरायली सैनिक है जिसको हमास ने, रेजिस्टेंस फोर्सेस ने गजा के भीतर बंधक बना करके रखा हुआ। और सारा मामला इन्हीं सैनिकों के, इन्हीं लोगों के बंधक बनाए होने से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये व्यक्ति इसलिए रो रहा है क्योंकि ये बुरी तरीके से भूखा और प्यासा है, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि गजा में इजराइल ने पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि उसने जो है खाना पानी बंद कर रखा है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी पत्नी, जबरदस्त उसको एक बड़ा झटका लगा है। झटका किसने दिया है दोस्तों? नीदरलैंड ने झटका दिया है। ये स्क्रीन पर आप खबर देखिए, चाइना इन इंग्लिश नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये खबर बाकायदा जारी की जिसमें बताया गया कि जो नीदरलैंड में नेतन्याहू और नेतन्याहू की पत्नी की संपत्तियां हैं उनको सीधे तौर पर नीदरलैंड फ्रीज करने जा रहा है। जो रियल एस्टेट की जो संपत्तियां हैं, जो एसेट्स हैं, उन सबको फ्रीज करने जा रहा है। ऐसे में ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दावा किया यह गया कि ये जो संपत्तियां हैं ये सीधे तौर पर इसका पूरी तरीके से जो पैसा है या ये जो खरीदी गई है जिसके जरिए वो गजा में जिस तरीके से जेनोसाइड करा, जिस तरीके से गजा में आतंकवाद इजराइल फैला रहा है, ये उस पैसे की हैं। और उसके बाद दोस्तों ये बड़ी कार्रवाई नीदरलैंड ने बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी पत्नी पर कर दी है। चाइना इंग्लिश ने लिखा है, द नीदरलैंड फ्रीजेस द रियल एस्टेट एसेट्स ऑफ नेतन्याहूज वाइफ ओवर हर डायरेक्ट रोल इन फाइनेंसिंग द जेनोसाइड इन गाजा। यह साबित होने के बाद कि नेतन्याहू की पत्नी का सीधा रोल है, सीधा दखल है गजा के जेनोसाइड में, उसको बाद ये सारी बातें पुख्ता होने के बाद नीदरलैंड ने उसकी सारी संपत्तियों को जो है वो एक तरीके से फ्रीज कर दिया है। जरा ये तस्वीर देखिए। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ग्लोबल आई न्यूज ने बाकायदा यह खबर प्रकाशित की जिसमें दावा किया गया कि स्लोवानिया ने जो इजराइल के साथ आर्म्स डील थी उसको बैन कर दिया है। ट्रेड डील को बैन कर दिया। आर्म्स ट्रेड डील जो थी इजराइल के साथ, स्लोवेनिया ने उसको बैन कर दिया, उस पर बैन लगा दिया। ये बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के लिए एक बड़ा झटका। दूसरी तरफ देखिए, ईरान टाइम्स के हवाले से खबर है, जर्मनी ने भी कह दिया है कि अब इजराइल को अलग फलस्तीन राष्ट्र के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए। देखिए ब्रेकिंग, देखिए क्या बताया गया। जर्मनी सेज दैट इट्स टाइम टू कम टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग फलस्तीन एट अ स्टेट। एक स्टेट के तौर पर, एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर फलस्तीन की मान्यता, उसको मान्यता देने का वक्त आ गया है, उसका प्रोसेस शुरू करने का वक्त आ गया है। यह सीधे तौर पर जर्मनी ने कह दिया है। उधर जर्मनी ने एक और बयान जारी किया, ना सिर्फ अलग संप्रभु राष्ट्र घोषित करने के प्रोसेस शुरू करने की बात कह दी, बल्कि उसने यह तक कह दिया कि इजराइल अब पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा, आइसोलेट होता जा रहा है। बताया जर्मनी फॉरेन मिनिस्टर सेज इजराइल इज अ रिस्क एट अ रिस्क ऑफ बिकमिंग आइसोलेटेड। बताया कि इजराइल को अब बड़ा खतरा है कि वो अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आइसोलेट हो जाएगा, पूरी दुनिया में आइसोलेट हो जाएगा, अलग थलग पड़ जाएगा। सारी दुनिया के तमाम बड़े देश उसके साथ आकर के खड़े हो गए। इजराइल के, जर्मनी के बाद दोस्तों एक और बड़ा देश जिसने सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया,
साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने सीधे तौर पर कहा कि वी विल लॉबी द अफ्रीकन यूनियन टू लेवल इजराइल एट टेररिस्ट अटैक इफ द जेनोसाइड इन गाजा डू नॉट स्टॉप इमीडिएटली। सीधे तौर पर साउथ अफ्रीकन राष्ट्रपति ने यह कह दिया कि अगर फौरन गजा में नरसंहार इजराइल ने बंद नहीं किया तो तमाम सारी अफ्रीकन कंट्री एक साथ मिल करके इजराइल को एक आतंकवादी देश घोषित कर देंगे। यह सीधे तौर पर बड़ा बयान किया गया। चाइना इन इंग्लिश ने इसका बयान बाकायदा जारी करते हुए सीधे तौर पर यह बात कही है। उधर दोस्तों स्वीडन ने भी एक बड़ा बयान जारी किया। स्वीडन ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि भाई अब इजराइल को तमाम सारे देशों की जो डिमांड है वो मान लेनी चाहिए। जरा ये ट्वीट देखिए अपनी स्क्रीन पर, इसमें कहा गया कि हमें इजराइल पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहिए। स्वीडन ने कहा है दोस्तों, स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने कहा है कि अब हमें इजराइल पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहिए। यूरोपीय संघ को, यूरोपीय यूनियन को उसके साथ व्यापार समझौता निलंबित करना चाहिए। इजरायली सरकार को गजा में मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति की अनुमति देनी ही होगी। जो गजा में स्टारवेशन लागू कर रखा है नेतन्याहू ने, उसके खिलाफ सीधे तौर पर स्वीडन ने यह बात कही है, कहा आर्थिक दबाव इस पर बढ़ाना चाहिए और तमाम सारे देशों को इसके खिलाफ आकर के, तमाम सारे जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं उनको भी इसके खिलाफ अब बोलना चाहिए। और जोहरान ममदानी ने बाकायदा ये अपने ट्विटर हैंडल से इसको जारी किया दोस्तों। तो सीधे तौर पर अब आप ये समझिए कि चौतरफा बुरी तरीके से इजराइल फंसता हुआ नजर आ रहा है। उधर पोलैंड ने भी कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि अब इजराइल को जो है एक अलग संप्रभु राष्ट्र के तौर, माफ कीजिएगा, फलस्तीन को एक अलग संप्रभु राष्ट्र के तौर पर उसको मान्यता दे दी जानी चाहिए। स्टेट ऑफ पैलेस्टीन ने बाकायदा ये बयान दिखाया वहां से पोलैंड की तरफ से, जिसमें ये बताया गया कि पोलैंड रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन स्टेटहुड बैक इन 1988। वी thus thank France and Saudi Arabia for their effort to enhance global support for two-state solution। सीधे तौर पर पोलैंड का धन्यवाद किया गया और उसके अलावा दोस्तों फ्रांस के साथ साथ सऊदी अरबिया का इसमें फलस्तीन की तरफ से धन्यवाद करते हुए कहा गया कि हमने 1988 में ही, पोलैंड का यह बयान आया कि हमने 1988 में ही फलस्तीन को अलग राष्ट्र के तौर में मान्यता दे दी थी। इसलिए हम फ्रांस और सऊदी अरब को धन्यवाद देते हैं जो दोनों राज्य समाधान के लिए वैश्विक समर्थन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता है कि इस वक्त यूएन में सीधे तौर पर फ्रांस और सऊदी अरबिया मिलकर के एक बड़ा लॉबिंग कर रहे हैं, बड़ी लामबंदी कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, और जो गजा में वो सारी चीजें चल रही हैं दोस्तों। उधर एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया ये कि यूनाइटेड अरब अमीरात से अपना ताम झाम समेट लिया है इजराइल ने। बाकायदा खबर आई है कि इजराइल ने अपना जो डिप्लोमेट्स है उनको वापस बुला लिया है, एम्बेसडर को वापस बुला लिया है इजरायली यूएई में जो उसका दूतावास था वहां से। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। उधर डोनाल्ड ट्रंप अभी भी नहीं मान रहा, वो लगातार इजराइल को वेपन प्रोवाइड कर रहा है। जरा वीडियो देखिए, ये वीडियो जो सप्रेस नेशन ने बाकायदा इसको जारी किया है और उसके हवाले से ये बताया गया कि इस तरीके के जो वेपन्स हैं वो लगातार इजराइल को अमेरिका गजा में नरसंहार के लिए लगातार भेज रहा है। तो ये जो तस्वीरें देख रही है उससे जुड़ी हुई है दोस्तों। उधर एक और बड़ा सामने आया बयान, मार्को जो अमेरिकी जो बड़े नेता हैं, ट्रंप के बेहद करीबी है, मार्को रूबियो का, वो घबराए हुए से नजर आ रहे हैं, घबराए से लग रहे हैं। क्यों घबराए से लग रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जरा ये ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, इसको जरा पढ़िए। सीधे तौर पर दोस्तों इसमें बताया गया कि अमेरिकी विदेश मंत्री सीधे तौर पर भड़के हुए हैं क्योंकि पश्चिमी देश जो हैं वो सीधे तौर पर फलस्तीन को मान्यता देने की तैयारियों पर वो कड़ी आपत्ति जता रहे हैं, क्योंकि तमाम सारे देश फलस्तीन के समर्थन में, मैंने आपको अभी बताया, तमाम सारे देश जो है वो लगातार उसके समर्थन में आ चुके हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सितंबर में फलस्तीन राज्य की मान्यता युद्ध विराम वार्ताओं को कमजोर करेगी और हमास की अठधर्मिता को बढ़ाएगी। ये बयान है मार्को रूबियो का, जो दोस्तों जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं उनका ये बयान है। सीधे तौर पर भड़का हुआ नजर आ रहा है अमेरिका, क्योंकि चारों तरफ से जब इजराइल फंसा हुआ है तो अमेरिका का भड़कना लाजिम है दोस्तों। एडम नाम का ट्विटर हैंडल है, उसमें बाकायदा ये चीज बताई गई, कहा गया कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो फ्यूरियस एट द वेस्टर्न कंट्रीज प्रिपेयरिंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन, रिकॉग्निशन ऑफ द पैलेस्टीन स्टेट इन सितंबर
undermines ceasefire negotiations and will lead to increased Hamas insurgence। सीधे तौर पर दोस्तों ये बयान जारी किया गया मार्को रूबियो की तरफ से। उधर ईरान में हथियारों की एक बड़ी खेप पहुंची है दोस्तों। खबरें ये आ रही हैं कि ईरान में तमाम सारे युद्धक औजार भेजे जा रहे हैं। इससे पहले एक दिन पहले खबर आई थी, बाकायदा रशिया ने चेताया था ईरान को कि कभी भी इजराइल और अमेरिका ईरान पर फिर से हमला कर सकते हैं। और उसी के बाद दोस्तों देखिए ये खबर देखिए, रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया आर सेंडिंग मैसिव क्वांटिटीज ऑफ वेपन एंड एम्यूनिशंस टू ईरान, अ लार्ज स्केल rearmament effort to the preparation for the upcoming war with the United States and Israel। सीधे तौर पर इसमें खुल के कह दिया गया यूएस और इजराइल के साथ होने वाले युद्ध की तैयारियों को लेकर के नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना, इन तमाम देशों ने बड़ी भारी तादाद में, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भेजना जो है वो ईरान को शुरू कर दिया है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के लगातार चौतरफा इजराइल और अमेरिका अब फंस चुका है। एक तरफ टैरिफ वॉर छेड़ करके डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में एक तरीके से आइसोलेट होते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ गजा को लेकर के फलस्तीन इसी तरीके से वही स्थिति उसके साथ भी बन रही है दोस्तों। कुल मिलाकर के अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।